तो गुड मॉर्निंग क्लास। अगेन हम लोग इस चैप्टर में आ चुके हैं। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट करिंग वायर। दूसरी बार हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। तो इस बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर कॉइल यानी एक सोलेनोइड। तो हम लोग आज जो टॉपिक है हम लोग का ये है सोलेनोइड के हिसाब से। सबसे पहले सोलेनोइड। तो सोलेनोइड होता क्या है? एक ऐसा कॉइल होता है विद मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in a cylindrical form। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सर्कुलर कॉइल। नेक्स्ट जो आपका फिर सिचुएशन आता है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड। ये क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर होता है एज कम्पेयर टू द बार मैग्नेट। मतलब आप ऐसे ये समझिए कि अगर मान लीजिए एक सर्कुलर लूप रखते हैं हम लोग, तो सर्कुलर लूप के तरीके से हम लोग बहुत सारे सर्कुलर लूप रखते हैं, तो एक स्ट्रेट बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है एंड हेंस इट फॉर्म्स अ बार मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा में हम लोग को ये समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। ये ऐसे होता है जैसे मैग्नेट में हम बताए थे कि बीच में जो एकदम क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और उसी तरीके से यहाँ पे सर्कुलर कॉइल में भी बीच में पूरी तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और बाहर में नॉन यूनिफॉर्म रहता है। और जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं वैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड भी घटते रहता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। सिमिलर वे में हम लोग को देखना है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल मैग्नेट की तरह होता है। हम आपको बताए थे कि सोलेनोइड बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह काम करता है। इस सिचुएशन में भी वही चीज होता है एज कि आउटसाइड द सोलेनोइड द इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये नॉर्थ टू पोल टू साउथ पोल काम करता है, और वही चीज इनसाइड द सोलेनोइड देखा जाए तो ये साउथ टू नॉर्थ एक्ट करता है। वही solenoid can be used as the magnetize a magnetic material like soft iron core। अब आप समझो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इजीली मैग्नेटाइज हो सकते हैं। ठीक है, इजीली मैग्नेटाइज हो सकते हैं सो दैट हम लोग उसको फर्दर मैग्नेट की तरह यूज कर पाए। दैट सिचुएशन हम लोग सोलेनोइड का यूज करते हैं सो दैट वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए। यूनिफॉर्म मैग्नेट इनसाइड द होने के कारण, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड यूनिफॉर्म होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, उसके कोर में मतलब बीच में एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं। सॉफ्ट आयरन का खासियत ये होता है ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और डीमैग्नेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो ये सिचुएशन होता है तो हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं। तो ये सोलेनोइड का यूजेज समझो होता है। अब इसी के हेल्प से आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट विच कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अब मान लीजिए होता क्या है ना कि हमको बहुत बार ऐसा सिचुएशन पड़ता है कि हम लोग मैग्नेट का यूज तो कर लिए हैं बट अब हमको उससे पार्टिकल्स को हटाना है। बट मैग्नेट से पार्टिकल को हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। इस सिचुएशन को ईजी करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का खासियत क्या होता है कि तब तक मैग्नेटाइज रहता है जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाता है वैसे ये डीमैग्नेटाइज होता है। जैसे आप जो जानते होगे क्रेन होता है एक स्क्रैप उठाने वाला, ठीक है, कचरा उठाने वाला। तो कचरा में जो रिसाइकलिंग वाला पार्ट होता है उसे जो मेटल को उठाने के लिए क्रेन के ऊपर बड़ा सा मैग्नेट लगा रखा होता है। इट इज़ द काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे वो करता है क्या, वो स्क्रैप को उठाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर जहाँ पे उसको गिराना रहता है वहाँ पे डीमैग्नेटाइज करके उस स्क्रैप को छोड़ दिया जाता है। सिमिलर वे में इसका जो स्ट्रेंथ होता है ये वैरी करता है और ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वही चीज़ देखा जाए जैसे इसके करंट पे डिपेंडेंसी हम लोग देखेंगे। ये तो बेसिकली करंट पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है कि करंट जितना ज़्यादा रहता है मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, टर्न जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और डिस्टेंस का तो आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना कम रहेगा डिस्टेंस उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। दूसरा पोलैरिटीज का हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। हम लोग अपने हिसाब से नॉर्थ पोल या साउथ पोल रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है करंट के डायरेक्शन पे इसका पोलैरिटी डिपेंड करता है। ठीक है, जिस तरीके से करंट जाएगा उसी हिसाब से पोलैरिटी रहेगा। ये हम लोग सर्कुलर कॉइल में देखे हुए थे, आपको पता होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो नॉर्थ पोल समथिंग उस तरीके से हम लोग देखे हुए थे। तो ये बात होता है जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई पावर वाले होते हैं। दस जो परमानेंट मैग्नेट होता है ये क्या होता है, ये कैनॉट बी क्या बोलते हैं इजीली डीमैग्नेटाइज होता है। मतलब एक जो मेटल मतलब कि ऑलरेडी बना हुआ रहता है, फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइट ये होता है, एक और होता है आयरन जो कि बिल्कुल मैग्नेट रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है ये बेसिकली स्ट्रांग होता है, प्लस ये परमानेंट होता है। एक बार बन गया तो डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता है बट उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस यानी हार्ड प्रोसेस लगेगा। वही चीज़ हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट देखें तो वो फिक्स होता है, इसको हम लोग कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। पोलैरिटी भी रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स है।
जनरली जो ये क्या बोलते हैं होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है। मतलब कि परमानेंट मैग्नेट जनरली वीक ही होते हैं। और दूसरा फोर्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉरी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये देखना है हम लोग को। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एंड्रयू मैरी एम्पियर स्टार्ट किया था, ठीक है, सजेस्ट किया था। इसको हम लोग किकिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। तो आप यहाँ पे देखते हो कि एंड्रयू मैरी एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट आल्सो exerts an equal and opposite force on a current carrying conductor। हम लोग ये बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं करंट कैरिंग का वायर है एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं वो एक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। इसको हम लोग समझने के लिए क्या करता है, यहाँ पे हम एक मैग्नेट लिए हैं, ठीक है, मैग्नेट लिए हैं प्लस यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर लिए हैं जो कि एक सर्किट के साथ है ना कनेक्टेड है। इसको हम लोग डिराइव्ड सर्किट बोलते हैं। जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं वैसे ये जो मैग्नेट ये जो मेटल है जो कंडक्टर है ईबी कंडक्टर है, ये मतलब कि फोर्स के थ्रू ऐसे लगता है क्या कि जैसे कोई किक कर दिया ऐसे जाता है। स्विच जैसे हम ऑफ करते हैं वैसे ही पीछे जा जाता है, फिर से जैसे ऑन करते हैं आगे जाता है। सिमिलर वे में क्या होता है ना, एक धक्का टाइप का महसूस होता है इसको, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन होता है ये दिखाता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग का एक नया पार्ट का जन्म आता है, ठीक है, एक नया सिचुएशन का ऑब्जर्वेशन आता है, ठीक है। that is the displacement in the conductor is the maximum when the direction of the current is at right angle, ठीक है, and the direction of the magnetic field, ठीक है। यहाँ पे एक और हम लोग का सिचुएशन आता है कि अगर मान लीजिए हमें इसे डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम रखना है तो करंट के डायरेक्शन को और ये क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। तो इससे हम लोग का एक नया सिचुएशन आता है, बट उसको सिचुएशन समझने से पहले ये देखना है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जैसे ही हम लोग फोर्स का क्या बोलते हैं सॉरी करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज करता है। इसका मतलब ये फोर्स पूरी तरीके से करंट डिपेंडेंट है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो हम लोग जैसे देखे थे मैक्सवेल्स स्क्रू रूल या थंब रूल बोल सकें, तो उसी तरीके से हम लोग के पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, हमें डायरेक्शन बताता है मोशन का, कि जब हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें मोशन का डायरेक्शन क्या होगा वो डिपेंड करता है। इस चीज़ के लिए हम लोग को अपने तीन फिंगर यानी फोर फिंगर मिडिल फिंगर और जो हमारा थंब होता है इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना पड़ेगा सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों परपेंडिकुलर हो। जैसे परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे होता क्या है, जो ये हम लोग का सिचुएशन कुछ इस तरीके का शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो अलग अलग फिंगर्स है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग का फोर फिंगर पॉइंट करता है डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो हम लोग का थंब का डायरेक्शन होगा इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन या फिर फोर्स। मोशन तभी होता है वहीं पे होता है जहाँ फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है, ठीक है। आप अपने फिंगर को कुछ इस तरीके से प्लेस कीजिए सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तीन एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। और ये जो चीज़ होता है जैसे मान लीजिए आप समझो कि ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस बिल्कुल इस शीट के ऊपर होगा, मतलब आउटवर्ड या इनवर्ड होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग तो दिखा नहीं सकते, तो हम इसको टेढ़ा लाइन रिप्रेजेंट करते हैं लाइक वाइज, या फिर ऐसे करके कैसे भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग शो करते हैं, ये दिखा रहा है कि पेपर के ऊपर ये डायरेक्शन। तो ऑलवेज ये ऐसा दिखाता है कि जिस प्लेन पे दो क्वांटिटी रहता है तीसरा उसके जस्ट अपोजिट प्लेन में हो। मतलब मान लीजिए वो एक्स एक्सिस पे है दूसरा वाई एक्सिस पे है तो तीसरा जेड एक्सिस पे होगा। पहला एक्स एक्सिस पे है दूसरा जेड एक्सिस पे है तो तीसरा वाई एक्सिस में होगा। लाइक वाइज ये सारा कुछ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। एक और बात है क्या कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा हम लोग के बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसे हमारे बुक में ये हल्का से एक पॉइंट वाइज दिया हुआ है, ठीक है। बट इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, दैट इज कि हम लोग का हार्ट और ब्रेन दो ऐसा ऑर्गन है जो कि है जो मैग्नेटिक फील्ड को एमिट करता है, मैग्नेटिक फील्ड एमिट करता है प्लस वो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ के हिसाब से होता क्या है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हम लोग के बॉडी को रिकॉग्नाइज करने के लिए बनाया गया है। जैसे उसमें से बहुत फेमस है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये करता क्या है हम लोग के हार्ट का ब्रेन का इमेजिंग करता है। जैसे हम लोग एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं ना, तो एक्सरे तो बोन का करवाता है। सिमिलरली आप देखे होंगे मूवीज वगैरह में कि ब्रेन का हो रहा है कि ब्रेन में ट्यूमर है तो ब्रेन में ये है, तो उसका जो इमेजिंग होता है वो MRI के थ्रू होता है। वहाँ पे उस बड़े से मैग्नेट टाइप का एक डिवाइस होता है, उसके अंदर है जो मतलब डाला जाता है बॉडी का, और उसके बाद वहाँ का है ना रिकॉग्नाइज किया जाता है कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है नहीं है।
image of internal organ of the body can be obtained by using magnetic field of the organ। ठीक है, हम लोग के मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पता चलता है। यहाँ से यही नहीं, हम लोग देखें एक इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कि गैल्वेनोमीटर, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े इसके बारे में। गैल्वेनोमीटर भी बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन अ सर्किट, इट ऑल्सो डिटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये हम लोग का बात होता है, बट ये होता है कि गैल्वेनोमीटर बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर ये क्या होता है, एक तरीके का फोर्स जनरेट करता है। यही नहीं, हम लोग को और भी चीज़ों के बारे में देखना है, जैसे हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में मोटर के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग राइट हैंड रूल सीखेंगे, इंडक्शन सीखेंगे, फिर हम लोग जनरेटर देखेंगे। तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही सीखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आई होप आज का क्लास आपको समझ आएगा। ठीक है, देन बाय।